बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फेज 7 के ऊपर और साथ में 9 प्रिज्म के ऊपर। इसके ऊपर ये टॉपिक जो हमारा है, इसके ऊपर काफ़ी हम बात करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों के कमेंट्स आते हैं या मेल्स आती हैं, उनका जवाब देना लाजिम होता है। तो उनके साथ दोबारा उनके जो सवालात होते हैं उसकी रोशनी में मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है कि आप दोस्त तनकीद करें और उसके ऊपर सवालात उठाएं, ताकि मैं जो वीकनेस है, जहाँ पे कोई मसाइल रह जाते हैं, वो पॉकेट भी डिस्कस करूँ आपके साथ। हमेशा से मैं कहता हूँ कि फेज़ 7 और 9 प्रिज्म का लोकेशन में कोई कंपेयर नहीं है। फेज़ 9 प्रिज्म आज जो कंपेयर हम करते हैं, रेट्स का कंपेयर करते हैं और फ्यूचर के लिए करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी सूटेबल है। अगर हम फेज़ 7 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा क्या डिफरेंस रह जाता है, क्या मामला रह जाते हैं, क्या हमें इस टाइम में इन्वेस्टमेंट किस फेज़ के अंदर करनी चाहिए। लेकिन फ्यूचर का, क्योंकि साथ में तीसरा फेज़ में जब अटैच मुझे करना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप मेरे से सवाल करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक मिनट स्टॉप करना जी। तो हमने देखना ये होता है कि आया आज हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं और फ्यूचर में कितने पीरियड के बाद हमें कितना प्रॉफिट आ जाएगा। फेज़ 7 और 9 प्रिज्म का शार्टली आज मैं बात करूंगा कि इनकी जो अमाउंट है वो तकरीबन सेम होती जा रही है, यानी कि 3 करोड़ तक, पौने 3 तक, 2.5 तक ये जो फेज़ 9 प्रिज्म का रेट है। और फेज़ 7 में अगर हम आते हैं तो वो 2.25 करोड़ से लेकर 4 करोड़ की ब्रैकेट का हमारे पास रेट है। तो हमने ये अमाउंट अगर किसी जगह पे भी हम लगाते हैं, अगर आप दोनों फेज़ों में लगाते हैं तो सेम सेम प्रॉफिट आपको आएगा। और मैं समझता हूँ कि फेज़ 7 के अंदर हम सारे पॉकेट देख रहे हैं। फेज़ 7 में जिस तरह की यहाँ पे आबादी बढ़ रही है और घर बनना तेज़ी से शुरू हो रहे हैं और साथ में कमर्शियल्स को पोजेशन आता जा रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी बेहतर होती जा रही है। तो कमर्शियल का एक अलग से टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन रेजिडेंशियल पॉकेट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट है आपका 3 से 3.5 साल में। 3 साल में आप ये कह लें कि 2025 तक आपको 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है। मार्केट को नहीं पूछना कि कैसी जा रही, क्या हालात जा रहे हैं, मैं हालात के ऊपर भी बात करता हूँ। हमने अगर यही सरमाया अगर हम 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए लगाते हैं फेज 9 प्रिज्म के अंदर, तो हमें वहां पे भी करोड़ रुपए प्रॉफिट आएगा। तो हमने लगाने कितनी अमाउंट है, 3 करोड़, 3.5 करोड़, तो हमें करोड़ रुपए प्रॉफिट आएगा। अगर हम इसी अमाउंट, हम फेज 8 की बात करें तो फेज 8 के अंदर आप 5 करोड़ रुपए लगा लें, फिर भी आपको करोड़ रुपए प्रॉफिट नहीं आएगा। ये देखना ये होता है कि अमाउंट जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, मतलब ये वो फेज मिच्योर होता गया है और उसमें प्रॉफिट रेशियो उतनी कम होती जाती है। अगर रेट नीचे है और ऊपर जाएंगे तो वो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज तो वो प्रॉफिट ले चुका है ऑलरेडी। फेज 8 के ऊपर इसलिए हम बात ज़्यादा नहीं करता क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन कस्टमर की मार्केट है, एंड यूज़र की मार्केट है। वहाँ पे घर काफ़ी तेज़ी से बनना शुरू हुए और लोगों ने पहले ही प्लाट लेके रखे हुए। हमने फेज 7 और फेज 6 इसी तरह रेंज से निकल गया। अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो वहाँ पे भी कोई जोश नहीं, वहाँ पे बिल्डर्स काम कर सकता है। फेज 7 के अंदर बिल्डर काम कर रहा है, 8 के अंदर बिल्डर काम कर रहा है, तो ये बिल्डर के लिए तो ये रेट सूटेबल है। अदरवाइज जेन्युइन कस्टमर के लिए भी सूटेबल है क्योंकि उसने घर बनाना है। इन्वेस्टर के लिए रेट ज़्यादा है यहाँ पे, मैं समझता हूँ, क्योंकि इतनी अमाउंट अगर आप लगाते हैं और आपको प्रॉफिट करोड़ रुपए आता है 3 साल के बाद, तो मैं समझता हूँ कि यही अमाउंट अगर आप मुझे बोलें कि आपने क्या करना है, अगर मेरे पास होती तो मैं करता कि फेज 10 के अंदर कनाल कनाल की 2 फाइल 3 फाइल लेके रख लेता और इतनी अमाउंट के अंदर, और 3 साल के बाद 2025 में आप ये कह लें एंड पे, तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ तो कम होगा, 2.25 से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में आपका ईच प्लाट बिकेगा। इनके अगर हम 3 फाइल्स परचेज करते हैं तो वो 7.5 करोड़ रुपए आपको आएगा। तो उसमें से आप अपने कुछ 3.25 करोड़ रुपए लेस कर लें, बाकी आपका प्रॉफिट है। और अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी अमाउंट की, तो आपको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट आएगा। तो हमने बताना होता है, बेसिकली मेरा जो काम है, मेरा काम ये है कि आपको एक एक प्लॉट परचेज नहीं करवाना। आप मेरे पास आते हैं, कोई क्यूरीज आपकी होती है सेल परचेज की, तो हम काम कर रहे हैं। नंबर भी मेरा साथ में दिया होता है 0322888849। लेकिन मैंने वो चीज़ें आपको बता दी जिस पॉकेट में आप आके 3 साल बाद करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट वसूल कर सकें। तो प्रॉफिट पॉकेट मैंने बताने कि कहाँ पे आज आप सरमायाकारी करते हैं तो आपको कल को वहाँ पे इतना प्रॉफिट आ सकता है। तो मैं फिर भी इसको लेके जाता हूँ, ज़बरदस्ती लेके जाता हूँ। काफ़ी दोस्त मेरे से सवाल करते हैं, अब मैं उस तरफ आता हूँ कि यहाँ पे इतना पीरियड हो गया, वहाँ पे इतना पीरियड हो गया, तो आप फेज 10 कब होगा। ये सारी चीज़ों का मुझे इल्म है। और मार्केट का काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि डीवैल्यू करेंसी, नो डाउट डीवैल्यू हुई है, बट फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट अभी मौजूद है। और यहाँ पे क्योंकि सर्कल तो कंट्री का चलना होता है ना,
हमने ना तो अमेरिका के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना बरतानिया के साथ, ना अदर कंट्रीज़ के साथ। हमने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमने अवेल करनी है कि वो हम किस तरह अवेल कर सकते हैं, कहाँ पे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इसका मतलब ये करेंसी तो तकरीबन कुछ 65 ईयर्स से डिवैल्यू हो रही है हमारी, लेकिन कारोबार ज़िंदगी तो चलता रहता है। तो अब भी आगे भी डिवैल्यू अगर होती है तो हमने कारोबार ज़िंदगी तो चलाना है, मामला तो आपने सब ने चलाने। इस वजह से इस कंडीशन के अंदर जो व्लॉग मैं कर रहा हूँ, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इन हालात में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इन हालात में हम फेज 10 के अंदर बेहतरीन सरमायाकारी कर सकते हैं। उसमें आप 3 साल के बाद बेहतरीन प्रॉफिट ले सकते हैं। और मार्केट की बात अगर करें, सिचुएशन जैसी भी रहती है, मार्केट जैसी भी रहती है, आपने पैनिक नहीं होना। इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होने के चांसेस हैं और मजीद बेहतर होगी इलेक्शंस के बाद। जैसे इलेक्शंस अनाउंस होते हैं अगस्त में तो होने ही हैं, इनके 6 से 8 महीने में मार्केट का वाज़ेह सूरत हाल हो जाएगी। इस पीरियड में भी आप जहाँ पे भी ख़तरे से खाली जो है अब इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए फेज़ 10 है, शॉर्ट टाइम के लिए फेज़ 7 और 9 प्रिज्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रॉफिट तीनों जगहों पे मौजूद है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से वहाँ पे डबल सरमायाकारी आपको करना होगी, जहाँ पे आपको सिंगल सरमायाकारी करनी होगी। जहाँ पे प्रॉफिट आपको ज़्यादा आएगा वहाँ पे प्रॉफिट आपको सिंगल आएगा। तो बताने का मकसद जो कंपेयर हमने किया कि फेज़ 7 9 प्रिज्म अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको 1 करोड़ पे प्रॉफिट आएगा। अगर आप फेज़ 10 के अंदर उसी अमाउंट में 2 से 3 फाइल्स परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पे 200% प्रॉफिट आएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग जो है ऑन ग्राउंड करने जा रहे हैं फेज़ 7 के अंदर और 9 प्रिज्म के अंदर, और 10 की लोकेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।